सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जो पार्सल मैंने मंगवा रखा था किसी वेबसाइट से, तो बेसिकली इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने सोचा भाई इसका वीडियो बना लेते हैं साथ में, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स आने वाले हैं इसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है चैनल के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग इसके अंदर जो सामान है या कंपोनेंट जो मैंने मंगा रखे हैं तो वो सब इसके अंदर है। तो ये वेबसाइट से मैंने मंगा रखे थे, तो मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे भाई शायद प्रमोटिंग के लिए वीडियो, प्रमोशन वीडियो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा। तो अगर आपको वैसे जो सामान इसके अंदर होगा, अगर आपको कंपोनेंट्स वगैरह बाय करने होते हैं तो जो इसके ऊपर टेप लगी है उसके ऊपर जो भाई वेबसाइट का नाम है, तो अगर आपको वाकई में चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी वेबसाइट का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा अदरवाइज खुद से। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे इन्होंने मेरा एड्रेस दे रखा है और नीचे जो बिल दे रखा है यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें आइटम जो मैंने मंगाई उसमें से कुछ ही ऐड की हैं। और ऊपर जो टोटल बिल है और उनका जो प्राइस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ वो इन्होंने गलत लिख रखा है, यानी कि बहुत कम लिख रखा है, शायद जीएसटी से बचने के लिए या क्या है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं उन्होंने यहाँ पे कच्चा बिल जो फेक बिल है वो यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, क्योंकि जिसका प्राइस बहुत कम है, तो मैंने तो 2000 के ऊपर सामान मंगवाया था। ठीक है, तो यहाँ से तो बहुत कम प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल भी करोगे तो 300-400 का ही दिखा रहा है ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इसको मैं कट करूँगा पहले टेप को, और देखते हैं इसके अंदर जो आइटम है वो वाकई में दे रखी है जो अंदर भी भाई फ्रॉड कर दिया है। तो जहाँ पे इसको खोलते हैं तो सारी तरफ से इसकी जो टेप इन्होंने मेंशन की हुई है, लगा रखी, चिपका रखी है उसको। ठीक है, यहाँ से कट करके यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो बेसिकली जो इन्होंने मेरे से पैसे लिए उसके अंदर इन्होंने जीएसटी इंक्लूड पैसे लिए, बट यहाँ पे जो बिल है इन्होंने बाहर फेक दे रखा है। तो मतलब जो इन लोगों को जीएसटी नहीं भरना पड़ा, जहाँ तो इनके पास जीएसटी नंबर वगैरह ही नहीं होगा मेरे पास। तो चलो, अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर यहाँ पे जो कंट्रोलर मैंने मंगवा रखा था वो यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, बेसिकली ये जो है स्टिक कंट्रोलर है, अदरवाइज और बटन्स वाला दोनों ही मेंशन है इसके अंदर एक ही बोर्ड के अंदर। तो इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अडेप्टर है। ठीक है, तो ये एंटीना के लिए यूज होने वाले अडेप्टर है। ठीक है, तो इसको भी साइड में करते हैं। तो ये 2 पीस मंगवाए थे, तो उसको मैं दूसरी साइड रख लूँगा ताकि पता चले कि भाई जो चीज़ एक है वो एक रहे, जो दो है वो हमें पता चल पाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कटर वाली साइड यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमें याद रखे भाई अंदर जो आइटम है वो पूरी है भी या नहीं। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे और क्या है यहाँ पे, चलो ये देखते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो मैंने सामान मंगा रखा था वो बेसिकली है तो वही है, इसके अंदर कोई भी और दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर सामान है। तो यहाँ पे छोटी सी एलसीडी है जो आप ओ एल ई डी बोलते हो, यानी ये ओ एल ई डी पैनल है। ठीक है, एलईडी आप जैसे बोलते हो, डिस्प्ले है यानी कि छोटा सा उसके अंदर। तो जहाँ पे जो है मेन जो है हमारे पास चिप है यहाँ पे। बेसिकली ये जो देख रहे हो ये चिप है, इसको बोलते हैं ESP32। ठीक है, ESP32 जो होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। किसी चीज़ को खुद का रोबोट बनाना है तो आपको उस हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ता है इसको। अदरवाइज ऐसे ये कुछ ही नहीं है, खाली चिप है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो आप प्रोग्राम करोगे वो इसके अंदर चलेगा। बेसिकली एक ब्लूटूथ और वाईफाई मॉडल है, उससे अलावा ये अदरवाइज कुछ नहीं। जो आप बनाना चाहते हो इसके थ्रू वो बना सकते हो, बट आपको खुद से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो हम रोबोट की प्रोग्रामिंग करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके अंदर सर्वो मोटर है। ठीक है, तो एक तो हमें ये जो आने वाली है रोबोट के अंदर, तो इसको भी मैंने मंगवा रखा है। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो हमारा अडेप्टर है वो यहाँ मैं इस साइड पे रख लेता हूँ। तो जो सिंगल पीस है वो मैं दूसरी साइड रख लेता हूँ, क्योंकि जो आइटम मैंने एक ही मंगाई मेरे को भी याद रहे कि भाई ठीक है एक ही था वो पीस। तो चलो यहाँ पे ये जो मैंने 3 NRF एंटीने जो होते हैं वो मंगवा रखे थे, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। तो ये 3 पीस आएंगे तो इसको मैं वही दूसरी साइड रखूँगा। तो यहाँ पे ये 2 हो चुके हैं, तो देखते हैं पूरा सामान भी भेजा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये पूरे हैं भाई, 3 ही है। चलो भाई, यहाँ पे लग तो नहीं रहा फ्रॉड किया इन्होंने। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक जो सेंसर है यहाँ पे एक वो ऐड किया था मैंने। ओके, तो ये सेंसर भी हम अपने रोबो के ऊपर जो है वो फिट करने वाले हैं बाद में। तो चलिए, तो अदरवाइज अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा तो आपको रोबो का बेसिकली छोटा सा अंदाजा हो गया होगा, बट ये जो पार्सल वाली वीडियो मैंने लेट डाली उसके बाद ही। ठीक है, तो चलो अब देख सकते हो यहाँ पे तो ये सेंसर है जो कि इसके अंदर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। तो आपको उसको उस हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो थोड़ा सा कि लेफ्ट राइट
रोबो को घुमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको वो सारी चीज़ें प्रोग्राम करनी पड़ती है कि भाई कितने सेंटीमीटर के ऊपर वो लेफ्ट घूमे या राइट घूमे, उस हिसाब से। अदरवाइज ये बेसिकली यूज जो होता है इसका मेन काम है वो डिस्टेंस जो होता है वो काउंट करता है। तो चलिए, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे वायरिंग मंगवा रखी थी, जो जंपर वायर बोल सकते हो आप इसको। ओके, तो इसके अंदर कुछ मेल है कुछ फीमेल है, यानी कि दोनों साइड, किसी जो मेल होते हैं उनके दोनों साइड पिन होती है, जो मेल और फीमेल वाली होती है एक साइड से उसके अंदर पिन लग जाती है और एक साइड पिन होती है, ठीक है। तो दोनों ही मैंने मंगवा रखी थी, तो चलो, तो इनका भी यूज़ होगा उसके अंदर, तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो भी जितने मैंने पीस मंगवा रखे थे तो उन्होंने ऐड किए हुए हैं। बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ का इशू था कि मैंने यहाँ पे फीमेल टू फीमेल भी मंगवा रखे थे, उसकी जगह इन्होंने मेल टू मेल ही ऐड कर दिया एक्स्ट्रा जो थे। तो इसके अंदर जो हमारे पास मैंने इसके लिए मंगवा रखे थे, यहाँ पे जो ब्रेड बोर्ड मंगवा रखे थे मैंने 3, तो भी पर पीस मेरे को 54 रुपीज़ में पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 मैंने पीस मंगवा रखे थे इनके, तो एक्स्ट्रा मैंने एक वैसे मंगवा लिया कि भाई यूज़ होगा शायद ज़्यादा, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा मंगवा लिया। बेसिकली यूज़ 2 में आ जाता है, बट मैंने एक खुद से ही एक्स्ट्रा मंगवाया कि भाई क्या पता अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा बना तो वायरिंग लगाने में दिक्कत आएगी, तो मैंने एक पीस एक्स्ट्रा मंगवा लिया। तो यहाँ पे ये भी 3 पीस कंप्लीट है, तो इनको भी साइड में रख लेते हैं। तो चलो आगे देखते हैं, आगे जो मैंने चीज़ें मंगवा रखी थी वो भी है, जाना नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे जब बटन मैंने मंगवा रखे थे अलग से, तो ठीक है, ये भी यूज़ ले सकते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से देखेंगे। अगर मैंने खुद का ऐप अगर नहीं बनाया तो हम बटन यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ऐप भी बना लेंगे तो ऐप ही यूज़ करेंगे। तो अदरवाइज यहाँ पे और चीज़ें हम देखें तो यहाँ पे इसके अंदर यूएसबी जो वाला चार्जिंग, ठीक है, पीसीबी होते हैं वो वाले मॉडल हैं इसके, जो यानी कि टाइप सी मॉडल हैं, बेसिकली चार्जिंग के लिए होते हैं, बैटरी वगैरह को चार्ज करने के लिए। तो ये मैंने खुद से ही एक्स्ट्रा मंगवाए, तो आप चाहो तो आप बाय कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत पड़ती है तो मैंने ये एक्स्ट्रा इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर ये यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा मंगवा लिए। तो चलो इनको भी भाई साइड में रख लेते हैं, ये भी बिल्कुल पूरे के पूरे ही हैं जैसे आप, तो इनको भी साइड में रख देते हैं। तो आगे जो हमारे पास ये बचा तो इसको खोलते हैं पहले तो ठीक है। तो इसको खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर भाई बैटरीज है, तो पहले तो इन्होंने बोर्ड राइट ऊपर टेप कर रखी है, तो टेप हटाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कटर से काट रहा हूँ। तो भाई अगर बैटरी वगैरह के ऊपर टेप लगी होती है तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली कट करना पड़ता है, क्योंकि लिथियम बैटरी होती है, हल्का सा भी बैटरी के ऊपर कट लगा तो आग लग जाती है भाई, ठीक है। तो अगर ऐसे वगैरह आते हैं आपके पास पास बैटरी वाले, तो उनको बहुत भाई केयरफुली खोला करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने इसके जो 6 पीस मंगवा रखे थे वो भी यहाँ पे ठीक है पूरे हैं। तो बेसिकली जो भी हमने मंगवाया था सामान तो पूरा है। तो बाकी प्रोजेक्ट जो आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा चैनल के ऊपर, कैसा प्रोजेक्ट बनाया हमने, तो उसका वीडियो मैं जल्दी डालूंगा जैसे ही कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इनको साइड में रखते हैं और देखते हैं उन्होंने कुछ और अलग से भेजा है या नहीं। तो देखते हैं इसके नीचे क्या है। तो भाई उसके नीचे यहाँ पे जो मेन बिल है मेरे को वही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बाहर जो है एक बिल चिपका रखा था, तो जो ओरिजिनल बिल है वो इन्होंने पार्सल के अंदर पैक किया हुआ है। तो देखता हूँ मैं वही है जहाँ पर शो हो रही है। तो फिलहाल एक तो पेज तो खाली है ऑलमोस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं है। देन दूसरा पेज देखते हैं उसके अंदर क्या है। हाँ, तो भाई उसके अंदर रियल प्राइस के साथ यहाँ पे जो मैंने कॉम्पोनेंट मंगा रखे थे वही वाले हैं। तो ऊपर वाली साइड मैंने ब्लर कर रखी है क्योंकि उधर वही एड्रेस और नंबर वगैरह होता है इसलिए, ठीक है। तो बिल मैं चेक कर रहा हूँ, बिल मैंने चेक कर लिया है भाई ऊपर पूरा। तो उसके अंदर जो जो पार्ट मैंने मंगाए वही कंप्लीट है, तो ठीक है। तो जेन्युइन वेबसाइट है, तो आप चाहो तो मंगवा सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ के ऊपर क्रॉस लगा रखा है, ठीक है, तो उसकी जगह उन्होंने एक्स्ट्रा जे ऐड कर दी है, क्योंकि उनके पास वो फीमेल टू फीमेल वाली नहीं थी, तो जैसा मैंने पहले बोला, तो उन्होंने उसकी जगह पे जे वायरिंग ऐड कर दी है, यानी कि मेल टू मेल वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो चीज़ मैंने जितनी मंगवाई उतनी तो थी, बट जो उनके पास नहीं थी उसकी जगह उन्होंने अलग वाली वायरिंग ऐड कर दी, तो क्योंकि उसके पैसे तो ऑलरेडी मैं पे कर चुका था इसलिए शायद। तो चलो, इस वीडियो के अंदर यही था। तो अगर आपको भी भाई कुछ लेना है तो ले सकते हो साइड वेबसाइट के ऊपर से। अगर आप वेबसाइट जानना चाहते हो कौन सी है तो मेरे को डीएम वगैरह कर लेना, तो मैं बता दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर लेना भाई आपको जो कंपोनेंट वाली वेबसाइट चाहिए, तो ठीक है। तो बाकी जो हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसकी जो वीडियो आएगी चैनल के ऊपर,
तो टोटल बिल देख सकते हो भाई कितना था यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था भाई 2000 के ऊपर ही था। तो इस वीडियो के अंदर यही था, तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।